अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाइज बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स अपनी साइंस की बुक निकालें। आज उनका सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। तो थोड़ा रिव्यू लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में। तो हमने बात की थी निज़ाम की, सिस्टम की, कि एक निज़ाम क्या होता है, किस तरह काम करता है, किसी निज़ाम के कौन कौन से हिस्से हो सकते हैं, कौन कौन सी शक्लें हो सकती हैं, या कुदरती निज़ाम है या इंसान का बनाया हुआ अपना कोई निज़ाम है, इसकी हमने बात करी थी। सही। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है आपके पास सेल। सही। सेल पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि आपके पास किसी भी, जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी तंजीम की, तो वहाँ पे जो एक सिस्टम काम कर रहा होता है। सही है। हर चीज़ सिस्टम में चलिए, हमने लास्ट टाइम सिस्टम पढ़ा, उसी की बात कर लेते हैं। सही है। एक सिस्टम में काम कर रहे थे। अगर सोलर सिस्टम है हमारे पास, सोलर सिस्टम के अंदर तकरीबन 8 सैयारे अगर हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उन 8 के 8 जो प्लैनेट्स हैं उनका रास्ता अलग है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के सामने आ जाए, दूसरा प्लैनेट जो है किसी के टकरा जाए आपस में। सही है। वो एक निज़ाम मौजूद है कि हर एक प्लैनेट अपने एक रास्ते पर रहता है, उसके मुताबिक ही अपना एक चक्कर, अपने एक मखसूस टाइम के मुताबिक ही वो एक चक्कर सन के अराउंड कंप्लीट करता है। दिन और रात किस तरह बन रहे हैं, साल किस तरह बन रहे हैं, सर्दियाँ किस तरह बन रही हैं, ये पूरा एक निज़ाम चल रहा है। सही है। सिंपल इस तरह बात करते हैं किसी भी जानदार की बॉडी की, किसी भी जानदार की जिसामत की, तो वो कैसे बनी है। तो जितने भी जानदार हैं उनकी बॉडी जो है वो एक छोटे पार्ट से मिलकर बनी, जिसका नाम है सेल, जिसे उर्दू में खलिया कहा जाता है। सही है। तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। लाइफ यानी जानदारों का। जितने भी जानदार हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजम हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, और जितने भी दूसरे किस्म के भी हैं, दिख सकते हैं इंसानों की आंख से या नहीं दिख सकते आम इंसानी आंख से, वो तमाम की बॉडी जो मिलकर बनी है, या जो तमाम की बॉडी जो मुश्तमिल है, वो एक सेल पर कंसिस्ट करती है। सही है। जिस तरह से जो हमारे पास एक दीवार है हमारे घर की, जब नज़र आ रही है कलर होने के बाद, लेकिन उस दीवार को बनाने के लिए क्या यूज़ किया गया, उस दीवार को बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के, या जो है दीवार को बनाने के लिए डिफरेंट ब्लॉक्स को यूज़ किया गया। सही है। एक एक ब्लॉक जब मिला तो पूरी एक दीवार बन गई। सही है। एक एक ब्लॉक जब मिला, जुड़ा, तो जो है आपके पास एक पूरी दीवार वजूद में आई। सिमिलरली जिस तरह इंसानी जिस्म या जानदारों का जो बॉडी है वो भी एक एक सेल से मिलकर बनी है। सही है। ये एक एक सेल जब मिलता है तो एक पूरा जानदार वजूद में आता है, पूरा एक जानदार बनता है। सही है। तो पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेल की, कि सेल होता क्या है। तो ये सेल जो है वो क्या है, जिससे जानदारों की बॉडी बनी है। तो सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सही है। ये स्मॉलेस्ट और लिविंग पार्ट है किसी भी लिविंग बॉडी का, स्मॉलेस्ट और लिविंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी जानदार हैं उनकी बॉडी का छोटा तरीन और जिंदा जो हिस्सा है वो एक सेल कहलाता है। जो तमाम काम एक पूरी जानदार की बॉडी करती है, वही तमाम काम एक सेल भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जानदारों की बॉडी सांस लेती है तो एक सेल जो है वो भी सांस लेता है। अगर जानदारों की बॉडी को नीड है फूड की काम करने के लिए, तो एक सेल को भी ज़रूरत है ग़िज़ा की कि वो अपने सारे काम सरअंजाम दे। अगर एक जानदार को ज़रूरत है कि वो अपनी बॉडी में मौजूद कचरा, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाले, तो एक सेल भी बॉडी का अपने सेल का वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है। अगर एक जानदार को ज़रूरत है रोशन करने की, तो सेल भी जो है वो तादाद में 1 से 2 हो सकते हैं। तो वो तमाम काम जो पूरी एक जानदार की बॉडी करेगी, वही तमाम काम एक सेल भी करेगा और करता है। सही है। तो ये तभी कह रहे हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड लिविंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिविंग पार्ट इसमें कहा जाए था कि जो पूरी बॉडी जो काम करेगी वो तमाम काम एक एक सेल भी करेंगे साथ साथ। सही। तो ये तो हो गई सेल का डेफिनेशन, सेल का जो है तारुफ हो गया कि सेल होता क्या है। जितने भी जानदार हैं उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। ये हमारी किसी भी जानदार की बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल लिविंग स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। सही। थोड़ी सी बात करते हैं सेल की डिस्कवरी पे। अगर सेल की डिस्कवरी की बात की जाए तो साइंस के अंदर ये 2 बातें याद रखनी होंगी, एक तो डिस्कवरी और एक इन्वेंशन।
जब हम बात करते हैं डिस्कवरी की तो हम बात करते हैं दरियाफ्त की उन चीज़ों की जो दुनिया में पहले से मौजूद थी, सिर्फ किसी ने उनको ढूंढ निकाला, किसी ने उनको ढूंढ के निकाला, उनको उनके बारे में बता दिया, सही है, उनकी मालूमात फराहम कर दी, वो चीज़ दुनिया में पहले से मौजूद थी उसकी मालूमात दे दी, तो ये डिस्कवरी होगी। लेकिन एक चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं थी पहले से और वो किसी इंसान ने पहली बार ही बनाई, वो पहली बार ही वजूद में आई, तो उसको कहेंगे इन्वेंशन यानी ईजाद। तो ये दो लफ्ज़ जो हैं वो साइंस में बहुत ज़्यादा आएंगे बार बार, डिस्कवरी और इन्वेंशन। डिस्कवरी मीन्स दरियाफ्त, किसी चीज़ को खोज कर निकाल लेना, सही है, उसकी मालूमात बता देना। और किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को पहली बार जो बनाया किसी इंसान ने, वो उसकी इन्वेंशन कहलाती है। तो सेल को जब मैंने अभी बताया कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल या ऑफ द लिविंग बॉडी, सही है, स्मॉलेस्ट है तो आम इंसानी आंख से देख नहीं सकती, सही है, सेल साइज में इतना छोटा कि आम इंसान यहाँ नहीं देख सकते। हम अगर देखते हैं हमसे सेल नहीं दिखते, हमें उसकी बॉडी दिखती है ना, उसके मसल्स दिखते हैं, उसके ऑर्गन्स चलो दिखते, सही है, लेकिन उसको सेल नहीं दिखते, बहुत छोटे हैं। तो ये बहुत कि सेल को देखने के लिए पहले एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मौजूद हो, एक ऐसा टूल मौजूद हो, एक ऐसा आला मौजूद हो जिसकी मदद से आपको देखा जा सके। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल से पहले हमारे पास जो है वो 17वीं सेंचुरी के अंदर, 17th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, माइक्रोस्कोप नामी एक इंस्ट्रूमेंट इजाद हुआ। पहले तो माइक्रोस्कोप जो है वो इजाद हुआ। माइक्रोस्कोप का मतलब है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉल चीज़ों को, स्मॉल साइज चीज़ों को बड़ा करके दिखाए, सही है, एक ऐसा आला जिससे आप वो चीज़ देख सको जो आम इंसानी आँख प्रॉपर तौर पर नहीं देख पा रही, उसको तो धुंधला दिख रहा है या साफ नहीं दिख रहा, तो माइक्रोस्कोप में रखकर वो उसको बड़ी, वाजे और साफ दिखाई देगी। तो पहले तो 17th सेंचुरी के अंदर माइक्रोस्कोप को जो है वो इन्वेंट किया गया, जो रॉबर्ट हुक ने किया। सही है, और फिर इसकी इन्वेंशन के बाद रॉबर्ट हुक जो है वो एक प्लांट की कॉर्क को, प्लांट का जो बाहर का हिस्सा है, जो छिलका है किसी भी प्लांट का, उसको वो स्टडी कर रहे थे अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो उनको उस माइक्रोस्कोप में क्या नज़र आया, उनको उस कॉर्क के अंदर बहुत सारे ऐसे नज़र आए खाने, जिस तरह एक ऐसी दीवार जिसका प्लास्टर ना हुआ हो तो उसके ब्लॉक नज़र आते हैं वाज़े तौर पर, कितने ब्लॉक उसमें लगाए गए हैं, इस तरह उन्हें भी स्टडी करते वक्त माइक्रोस्कोप में ऐसे ही खाने नज़र आए और उन्होंने इन खानों को नाम दे दिया सेल का। सही, जो नज़र आए उनको चैम्बर्स नज़र आए, बॉक्सेस नज़र आए उस कॉर्क के अंदर, तो उन्होंने उन चैम्बर्स, उन बॉक्सेस को सेल का नाम दे दिया। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी, वैसे तो दिख नहीं रहते ये, तो माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने प्लांट के अंदर जब स्टडी किया उसकी कॉर्क को, तो इन चैम्बर्स को देखा और नाम दे दिया सेल। इस तरह एक सेल की दरियाफ्त हुई, सेल पहले से मौजूद था, इसको डिस्कवर किया गया, लेकिन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया गया, वो पहले से मौजूद नहीं था। तो लगभग जो है वो 17वीं सदी के अंदर जो है ये पता चला, 17वीं सेंचुरी के अंदर, कि भाई ऐसे सेल भी मौजूद होते हैं और इंसानी जिस्म या कोई भी जानदार की जो बॉडी है, प्लांट बॉडी है, वो सेल से मिलकर बनी है। सही, तो जब सेल डिस्कवर हो गया, माइक्रोस्कोप में सेल देख लिया गया, तो सिर्फ माइक्रोस्कोप को सेल देखने के लिए यूज़ नहीं किया गया, बल्कि डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो नहीं दिखती थी पहले, या एक क्यूरियोसिटी की वजह से जो है वो हर चीज़ को माइक्रोस्कोप में रखकर ऑब्जर्व किया गया। आपकी बुक में पेज नंबर 24 पर जो है वो डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोपिक व्यूज़ मौजूद हैं कि किन किन चीज़ों को माइक्रोस्कोप में रखकर देखा गया तो कहीं नज़र आई। बेसिकली माइक्रोस्कोप में वो चीज़ को बहुत ज़्यादा जूम कर दिया जाता है, सही है, जो एक जिस तरह पिक्चर हम जूम करते हैं, सिमिलरली माइक्रोस्कोप उस चीज़ को मैग्नीफाई कर देता है, जूम कर देता है, तो हमें वो नज़र आ जाती है, सही है, जो नज़र वैसे नहीं आ रही होती। तो डिफरेंट टाइप की चीज़ों को जो यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं आपकी बुक के अंदर कि किन किन चीज़ों को जो है वो माइक्रोस्कोप में रख कर देखा गया तो वो नज़र कैसी आई। तो माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप का भी बताया कि माइक्रोस्कोप जो है वो, ये जो लफ्ज़ है माइक्रोस्कोप, ये लातीन लैंग्वेज का लफ्ज़ है, सही है, और इसके 2 वर्ड्स हैं माइक्रो एंड स्कोप। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल साइज़ का, और स्कोप मतलब देखना। तो नाम का मतलब यही कि उन चीज़ों को देखने साइज़ में छोटी हो।
माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाएगा उन चीज़ों को देखने के लिए जिनका साइज़ छोटा होगा, जो आम इंसानी आँख नहीं देख सकती। अगर टाइप्स की बात की जाए तो यहाँ पर 2 टाइप्स के माइक्रोस्कोप हैं। एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक है कंपाउंड या लाइट माइक्रोस्कोप। दोनों में ही बहुत फ़र्क है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो लेटेस्ट माइक्रोस्कोप है, जबकि सिंपल माइक्रोस्कोप थोड़ा पुराना है। सही। सिंपल माइक्रोस्कोप को फॉर एग्जांपल मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आपने देखा हो, इसमें एक शीशा होता था, शीशे से रखकर जो चीज़ों को देखते थे, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। सही है। जिसके अंदर जस्ट एक ही लेंस यूज़ किया जा रहा है, एक ही शीशा यूज़ किया जा रहा है, उसको लेंस कहते हैं। जिस ऐसा बड़ा करके दिखा रहा है वो शीशा, तो उसको जो है वो लेंस कहते हैं। सही है। तो वहाँ सिर्फ एक ही लेंस को यूज़ किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, सिंपल, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जिसकी पिक्चर आपकी बुक में मौजूद है और जो आपने लेबॉर्ट्री में भी देखा होगा अपने स्कूल की, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। सही है। वो डिफरेंट कंपोनेंट्स का एक मजमुआ है, जो जब मिलते हैं तो माइक्रोस्कोप की मशीन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मशीन वजूद में आती है, तभी इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा कंपाउंड है, बहुत बड़ा है और डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना है। लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहें? क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये सनलाइट को या ऑर्डिनरी लाइट को यूज़ करता है चीज़ों को दिखाने के लिए। सही है। अगर लाइट मौजूद है तो जो है आपके पास ये माइक्रोस्कोप काम करेगा, अंधेरे में ये माइक्रोस्कोप काम नहीं करता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। सही है। लाइट माइक्रोस्कोप की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं, रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन की, कि आप किस हद तक पिक्चर क्लियर कर सकते हो, किस हद तक आप उसको जूम कर सकते हैं। तो अगर एक चीज़ जो है आपको ऐसी नज़र आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपको 10x पे नज़र आ रही है। जब आप इसको लेके जाएंगे 100x के ऊपर जूम करने के बाद, तो ये आपको ऐसी नज़र आ जाएगी। सही है। और जब आप इसको मज़ीद जूम कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 500x पर ले जाएंगे, पावर मज़ीद जूम कर देंगे उसकी, तो ये आपको फिर ऐसी नज़र आएगी। सही है। तो ये आपके पास कुछ माइक्रोस्कोपिक व्यूज़ हैं जिनमें आप डिफरेंट रोटेटर को जो है वो यूज़ करते हुए डिफरेंट जो है वो रेजोल्यूशन के ऊपर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि आपको किस हद तक उसको देखना है, किस हद तक उसकी बारीकी देखनी है, किस हद तक उसको जो है वो जूम करना है। सही है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, जिससे आप मैग्नीफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हो, जिससे रेजोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो, पिक्चर कितनी जूम करनी है, कितना उस ऑब्जेक्ट को जो है वो क्लियर करके देखना है, ये सारे पैरामीटर्स जो है हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। उनको मेजर करके जो है वो सेट करके जो है एक अच्छी क्लियर इमेज, जो भी हम चीज़ ऑब्जर्व करें उसको देखा जा सकता है। सही। तो ये तो रही माइक्रोस्कोप की बात कि माइक्रोस्कोप को किस तरह से जो है वो इन्वेंट किया गया और किस तरह से उसको फिर यूज़ किया गया आगे, और अभी भी आज तक भी माइक्रोस्कोप को किस तरह से यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से हमें ये बात पता चली कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजम्स होते हैं, जो जानदार होते हैं, वो भी दो तरह के होते हैं। सही है। अकॉर्डिंग टू सेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजम। द फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड द सेकेंड वन इज मल्टीसेलुलर, यानी यक खलवी और कसीर खलवी। कुछ जानदार ऐसे हैं ज़मीन के ऊपर जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, जिन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजम। और कुछ जानदार ऐसे हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल मौजूद है और पूरी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती है, उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम। अगर बात की जाए यूनिसेलुलर की, तो यहाँ पे बात आती है लीवॉन हुक की। लीवॉन हुक एक ऐसा साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट बाद में बना, पहले वो एक आम बंदा था जो एक बाजार में कपड़े बेचा करता था। सही। हुआ यूं कि लीवॉन हुक जो थे, उन्होंने जो उनके जो घर के करीब जो नहर थी या जो भी वहाँ जगह थी पानी का तालाब, वहाँ से पानी इस्तेमाल किया करते थे। तो उन्होंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया। साइंटिस्ट की ना ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है, जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग उतनी ज़्यादा अच्छा वो साइंटिस्ट बन सकता है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब सर्दियों के मौसम में पानी बड़ा साफ शफाफ रहता था, लेकिन जो ही गर्मियाँ आती थी पानी जो है वो गंदा हो जाता था। सही। थोड़ा धुंधला गंदा हो जाता था और उसके अलावा पानी में से बू आती थी। सही। उन्होंने क्या किया कि एक शीशे के उन्होंने भी अपना एक छोटा सा माइक्रोस्कोप जो है वो उस वक्त जो है वो इन्वेंट किया, बनाया, और उन्होंने उस पानी को से जो जो सघन था उसको निकाल के वो ले आए और उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया। तो वो देखते हैं कि जो कुछ वो हरा रंग नज़र आ रहा है वहाँ पर, और कुछ डिफरेंट रंग नज़र आ रहा है। तो उन्होंने ये चीज़ माइक्रोस्कोप ने ऑब्जर्व करी कि जो हरा रंग है एक्चुअली वो तो प्लांट है। सही है। वो एक टाइप का प्लांट है जिसे हम अलजी कहते हैं, जस्ट लाइक।
सही है। और जो आपके पास जो दूसरे रंग, जो जर्द रंग है वहाँ पर मौजूद उस पानी के अंदर, वो एक जानदार है, एक जानदार है जो आम इंसानी आँख नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे उस माइक्रोस्कोप में देखा गया। तो इस तरह लीवॉन हुक ने जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को दरियाफ्त किया। लीवॉन हुक ने ये बात बताई कि कुछ जानदार ऐसे भी हैं जिन्हें आम इंसानी आँख नहीं देख सकती प्रॉपरली, उनका इतना छोटा है और वो उनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल पर डिपेंड करती है, जिन्हें कहा जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब एक, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल अमीबा, फॉर एग्जांपल यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे क्या है, ये सारे ही जो हैं वो हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिन्हें माइक्रोस्कोप में रखकर फिर बाद में स्टडी किया गया। ये आम इंसानी आँख से नज़र नहीं आते, अगर होंगे तो नहीं दिखेंगे। सही। इस तरह बहुत सी अलजी, बहुत से फंजाई भी ऐसे हैं जो नज़र होते हैं जो आम इंसानी आँख नहीं देख सकती। सही। और कुछ जानदार ऐसे हैं जो है मल्टी सेलुलर, जैसे कि हम, जैसे कि डिफरेंट टाइप के एनिमल, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, जिनकी बॉडी में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं। कहा जाता है कि तकरीबन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर 10 ट्रिलियंस के करीब सेल्स होते हैं, मिलियन बिलियन से भी ज़्यादा, 10 ट्रिलियन के करीब जो है वो सेल होते हैं। तो इतने सारे सेल्स एक बॉडी में मौजूद होते हैं जिससे पूरी बॉडी बनती है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, कसीर खलवी जानदार हैं, उनकी बॉडी वेल डेवलप भी होती है। उनकी बॉडी में हर एक काम को करने का अलग एक निज़ाम मौजूद होता है और पूरी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है, जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। सही। तो यहाँ आज हम यहीं तक रखते हैं कि हमने आज क्या स्टडी किया। हमने स्टडी किया सेल के बारे में कि सेल जो है बेसिक यूनिट है, किसी भी जानदार की बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट है, लिविंग पार्ट है किसी भी जानदार की बॉडी का, और सेल वो सारे काम परफॉर्म करता है जो पूरी एक लिविंग बॉडी परफॉर्म करती है। डिस्कवरी किस तरह हुई, तो 70 सदी से पहले किसी को पता नहीं था कि सेल भी होते हैं। पहले माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया गया, उसके बाद रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल को डिस्कवर किया और बताया कि सेल जैसी चीज़ जो जानदार जो हैं वो इन सेल से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद जो है माइक्रोस्कोप के बारे में बात करें कि माइक्रोस्कोप लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम थोड़ा जिसको बड़ा करके देख सकते हैं। 2 टाइप्स का माइक्रोस्कोप है, सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जदीद है, जिससे हम पावर को बढ़ाकर अपनी मर्जी चीज़ को जूम कर सकते हैं, उसे जिस हद तक चाहें उस हद तक उसे हम बड़ा करके देख सकते हैं। पर सिंपल माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं होता, वहाँ से सिंगल एक ही लेंस होता है, तो हम ये काम नहीं कर सकते। फिर हमने बात करी माइक्रोस्कोप की मदद से लीवॉन हुक ने डिस्कवर किया था ऐसे जानदारों को जिनकी बॉडी में एक ही सेल होता है, जो सिंगल सेल की बॉडी, जिन्हें कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा। और ऐसे जानदार जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, कसीर खलवी जानदार हैं, उनको कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सही। और उनकी बॉडी इंतहाई वेल डेवलप होती है, उनकी बॉडी में हर एक काम के लिए अलग एक निज़ाम मौजूद होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की बात समझ में आई होगी। आपने करना ये कि अपने कोई लेक्चर को एक बार कोई टॉपिक को अपनी बुक में पढ़ लेना है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट कर लेने हैं और अपना होमवर्क क्लास वर्क भी साथ साथ कंप्लीट करते जाना है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। Okay students, it's your classwork time। और अब बारी है आपके होमवर्क की।